अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे टॉपिक का नाम है 9th क्लास चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी के बारे में। गेस्ट पेपर 2024 में जो आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उससे रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड एनालिटिकल क्वेश्चन। तो बस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एनालिटिकल बेस सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक चैप्टर को हमने कैसे प्रिपेयर करना है, हमारी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए कि जब हमने एक चैप्टर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो हमने क्या स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल क्वेश्चन जो हैं वो फिल्टर आउट करने हैं अपने चैप्टर में से। हमें देखना है कि ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ एंड पर मैं आपको गेस्ट पेपर देती हूँ जो कि 2004 में एक्सपेक्टेड है कि उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम चैप्टर 3 की पूरी रीडिंग देखते हैं, उसके फिल्टर आउट करते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमें बन सकते हैं और आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है बायोडाइवर्सिटी का। आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर स्कैटर्ड हुए होते हैं, उनको जब हम कलेक्टिवली एक ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी बन जाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी का वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और इसके मीनिंग क्या है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है आपको फ्लोरा और फ्योना के बारे में कि फ्लोरा क्या चीज़ होती है और फ्लोरा क्या चीज़ होती है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि प्लांट्स और एनिमल्स किन रीजन के अंदर ज़्यादा होते हैं, किन रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आर्कटिक रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं, टेम्परेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपने इस पैराग्राफ में स्टडी करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो एनिमल्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो मॉडरेट जो इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पर कुछ टाइम के लिए सर्दियाँ आ रही हैं, कुछ टाइम के लिए गर्मियाँ आ रही हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए वहाँ पर स्प्रिंग या ऑटम है, वहाँ पर रहें, और वो ठंडे इलाकों में रहने को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। देन बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको अच्छी तरह देखना है कि बायोडाइवर्सिटी का हमारे रियल लाइफ के अंदर हमारे इकोसिस्टम के ऊपर क्या रोल है, क्या वो रोल प्ले करती है बायोडाइवर्सिटी। देन बच्चों, हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। वो आपसे पूछ सकते हैं कि हमने बायोडाइवर्सिटी के अंदर एनिमल्स को किस तरह क्लासिफाई किया, ठीक है, उसका एम क्या था और उसका प्रिंसिपल क्या था। ये सब कुछ आपको इसी एक पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इस पैराग्राफ में बेसिकली यही बताया हुआ है कि हमने एनिमल्स को क्यों क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, हमारा इसके पीछे एम क्या था, उनकी क्लासिफिकेशन हमने कैसे की है। ठीक है, और उस किस बेस के ऊपर हमने उनके प्रिंसिपल्स बनाए कि हमने इन ऑर्गेनिज्म को इस कैटेगरी में रखना है और इस ऑर्गेनिज्म को इन कैटेगरी में रखना है। देन यहाँ पर बच्चों एम्स लिखे हुए हैं, एम्स यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं। उस पर उन्होंने टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्सोनॉमी क्या चीज़ होती है और सिस्टमैटिक्स क्या चीज़ है, दोनों के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए और इनका रिलेशन भी पता होना चाहिए। बच्चों, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने आगे बताया हुआ है कि किन बेसिस के ऊपर हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे, मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनको एक सबको जूलॉजी के अंदर स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, या बॉटनी के अंदर स्टडी करना। तो हमने क्या किया है, एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर, प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर डिवाइड कर दिया उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज के साथ। ये हमारी क्लासिफिकेशन की बेस है। देन बच्चों, टेक्सोनॉमी हायरार्की, आपको पता होना चाहिए कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है। ठीक है, उसकी जो 5 टोटल पार्ट्स हैं, उसके स्मॉलर टेक्सा जो है वो ये है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है वो क्या बनता है, मैं आपको समझाती हूँ। वो अक्सर यहाँ पर एमसीक्यू देते हैं, ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, मीन्स कि यहाँ से वो फैमिली का एमसीक्यू देते हैं। मीन्स कैसे करेंगे कि एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, स्पीशी, फैमिली या क्लास। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहले वाला होगा वो अगले वाले का क्या होगा, उस ग्रुप से मिलके बना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फाइलम होता है। यहाँ पर मैं आपको एनिमल के और पी की जो प्लांट है उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ कि देखो, सबसे पहले ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन क्या है, एक हमारे पास एक एनिमल है। ठीक है, एनिमल है, उसका किंगडम जो है वो एनिमेलिया है। उसकी जो फाइलम है वो क्या है, वो कोर्डेटा है। क्लास उसकी मेमेलिया है। ऑर्डर उसका प्राइमेट्स है। फैमिली उसकी होमिनिडे है। जीनस उसका होमो है और स्पीशीज की नेम क्या है, होमो सेपियन। हम किसी भी एनिमल को जब याद रखने की कोशिश करते हैं तो हम उसको उसके स्पीशी नेम से याद रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके साथ उसका जीनस नेम भी होता है और स्पीशी नेम भी होता है, होमो सेपियंस। ठीक है, पी का क्या होगा, पिसम सेटिवम। ठीक है, तो आपने ये सारे के सारे इसके नेम याद करने, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द फैमिलियल नेम ऑफ ह्यूमन, व्हाट इज द क्लास नेम ऑफ पी। तो आपने इसको सबको अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, देन बच्चों, स्पीशी है। स्पीशी आपको पता है क्या होती है हमारे पास, ये देखो, ये कितना इंपॉर्टेंट उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है। ये आपको टेक्सोनॉमिक हायरार्की अक्सर लॉन्ग भी आ जाता होता है बच्चों को। तो अगर आपको आ गया तो आपने दोनों ह्यूमन की भी और प्लांट की भी, दोनों की एग्जाम्पल भी लिखनी है और ये ग्राफ भी जो स्ट्रक्चर है ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का जो उनका ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो म्यूल होता है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग क्या होता है, मीन्स के आप जो आने वाली जनरेशन होती है, ठीक है, दो लोगों के दरमियान एक अगर आप फ्यूजन करवाओ तो जो अगला बच्चा पैदा होता है उसको हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इनका साइंटिफिकली इनका आपस में इंटरलिंक करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ऑफस्प्रिंग बन रहा है, वो म्यूल बन रहा है।
म्यूल मीन्स कि ये ताकतवर होता है किसकी निस्बत, डोंकी की निस्बत और फीमेल हॉर्स की निस्बत, मीन कि इसके अंदर क्या होती है, दोनों की क्वालिटीज होती हैं, तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन इसका एक सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ये ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता है, ठीक है। इसका जो टाइम स्पैन होता है बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि इसको हम ये भी कहते हैं कि ये इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग है, मीन्स कि इसका नेक्स्ट हम किसी के साथ रिलेशन नहीं कायम करवा सकते, इसका फ्यूजन नहीं करवा सकते, क्योंकि ये इनफर्टाइल होता है, ये आगे बच्चे नहीं पैदा कर सकता। सिंपल मैं आपको ये समझाऊं, ठीक है। आगे उन्होंने इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया बताया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको पढ़ना है। देन बच्चों हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट साइंटिस्ट के वर्क बताए हुए हैं कि किस तरह हिस्ट्री जो हुई थी वो क्लासिफिकेशन की स्टार्ट हुई थी, किस तरह जो साइंटिस्ट थे, किस तरह जो हमारे पास रिसर्चर्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की जरूरत है। यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट साइंटिस्ट का काम दिया हुआ है, ठीक है। ये आपने सारे साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं और उनका वर्क भी याद रखना है, ठीक है। ये क्या हमारे पास उन्होंने वर्क परफॉर्म किया है। देन बच्चों टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अब सारे सिस्टम जो है वो करने हैं आपने। 2 किंगडम है, 3 किंगडम है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। आपको पता होना चाहिए कि जो मोस्ट एडवांस हमारे पास सिस्टम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कितने हमारे पास किंगडम्स थे, एक तो हमारे पास प्लांट्स था और एक हमारे पास एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद 3 किंगडम के अंदर हमारे पास एक जो एडिशन हुई थी वो हुई थी अर्नेस्ट हैकेल ने की थी प्रोटिस्टा की, ठीक है, जिसके अंदर फंजाई और एल्गी वगैरह यूग्लिना वगैरह उन्होंने डाल दिए थे इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, इन सारे सिस्टम को देखना है अच्छी तरह। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, और वैसे पूछते हैं राइट अनऑर्ड ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कैसे क्लासिफाई हुए थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, जैसे चेक पेपर सेट जाएगा वो दे देगा, ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ पर उन्होंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देते हैं वो यहाँ से देते हैं कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और एनिमल लाइक हेटेरोफिल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो कहते हैं कि यूग्लिना हमारे पास किस तरह जो प्लांट लाइक और एनिमल लाइक अपने प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। यूग्लिना प्लांट लाइक इसलिए शो करता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, फूड प्रिपेयर कर सकता है अपना, और एनिमल लाइक इस तरह होता है कि हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, इन डार्कनेस एंड लैक ऑफ सेल पार्ट, ठीक है। ये कैरेक्टर्स क्या है, एनिमल के हैं, इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि ये आपका गैप था, जिसके लिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, ठीक है। इस तरह वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की क्या वजह बनी थी, क्यों हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को उन साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं एक और किंगडम होना चाहिए। उस पर तो पूछ सकते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की क्या वजह बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। रॉबर्ट विटेकर ने और ई चैटर ने, ये दोनों ने प्रोकैरियोटिक ने और यूकैरियोटिक सिस्टम इन्होंने दिया था, जिसके अंदर हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म आई थी, ठीक है। उस पर हमारे पास मार्गलेस और शवार्ट्स ने जो हमारे पास रॉबर्ट विटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसको क्या किया था, थोड़ा सा इनहेंस किया था, उसके थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी, उसको थोड़ा सा जनरेट किया था न्यू वे के अंदर, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किन 2 साइंटिस्ट का वर्क है और किस ईयर का वर्क है कि उन्होंने हमारे पास रॉबर्ट विटेकर के काम को इनहेंस किया था, उसको ज़्यादा मॉडिफाई किया था। देन बच्चों 5 किंगडम्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी करनी है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। ये सारा करने के बाद आपको इन सब के दरमियान डिफरेंस भी आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस क्या है इनके अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर कौन से एनिमल्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से एनिमल्स हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन जो किंगडम में एनिमल्स है ना उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, हेटेरोट्रोफ है, ऑटोट्रोफ है, ठीक है। सेल वॉल लैक कर रही है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं है, वैक्यूल है कि नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपने सबसे पहले ये चीजें देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको आपने देखना है। देन बच्चों ये क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लेना, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है। देन उन्होंने यहाँ पर देखो कितना अच्छा उन्होंने डिस्टिंग्विश किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम ऑफ लाइफ, ठीक है। ये आप यही कर लो तो आपके लिए बहुत बहुत बेहतर है, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल, उन्होंने सेल टाइप बताया कि सेल किस तरह का है, न्यूक्लियर इन्वेलप होती है कि नहीं होती है, सेल वार होती है कि नहीं होती, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मल्टी सेलुलरिटी होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह इसको देख लेना है। देन बच्चों स्टेटस ऑफ वायरसेस, वायरसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल जो हमारी सारी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसी से फाइट करने के लिए अब काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। आपको पता है कोविड-19 का जो वायरस आया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वायरसेस का टॉपिक है तो वो आपसे कोविड-19 के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। रिसेंटली अभी गुजर गए, इतने साल नहीं हुए इस चीज़ को, अभी वेरी हॉट टॉपिक है वो आज के जनरेशन का, आज की न्यूज़ का। तो आपने उसको भी एक दफ़ा नजर देख लेना है, कोविड-19 किस वजह से होता है, उसको कोविड-19 क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने वायरस से रिलेटेड आपने देख लेनी है। मैं आपको इन जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बता सकती हूँ, हो सकता है कि आपको इसमें से एमसीक्यूज दे दें। देन उन्होंने बताया कि हमारे पास वायरसेस क्या होता है। यहाँ पे बहुत थोड़ा वायरसेस के बारे में लिखा हुआ है, जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाओगे तो बहुत डिटेल से वहाँ पर वायरसेस के बारे में प्रेजेंट है, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं कि हमारे पास आप वायरसेस को कैसे क्लासीफाई करते हो कि वो लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं। तो आपने उनकी प्रॉपर्टीज बताने हैं कि वायरसेस लिविंग इसलिए हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और नॉन लिविंग इसलिए हैं कि इनकी क्रिस्टलाइन नेचर होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये नॉन लिविंग है। देन बच्चों है आपका बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके अंदर बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है किस तरह हम एनिमल्स को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करें, किस तरह एनिमल्स को हम नेमिंग करें, किस तरह उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। और एक हमारे पास जीनस नेम होता है और दूसरा हमारे पास स्पीशीज नेम होता है, ठीक है। उसके उन्होंने यहाँ पर सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। आपसे वो पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक स्पीशी है उसका नाम है होमो सैपियंस, ठीक
ठीक है। आप होमो सेपियंस को किस तरह क्लासिफिकेशन करोगे, किस तरह उसको बाइनोमिनली आपने उसको रीअरेंज किया, किस तरह आप उसको लिखोगे, ठीक है। तो आपने इसको देख लेना, किसी एग्जांपल देखे वो आपसे पूछ सकते हैं। देन बच्चों प्रियोन्स और वेरियोट्स के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं कि हमारे पास क्यों सिग्निफिकेंस है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हमने ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू इनको क्लासिफाई किया है, ठीक है। देन बच्चों यहाँ पर उन्होंने कॉमन नेम बताया हुआ है, ऑनियन का एलियम सिपा, कॉमस रास्टी स्टार का, फिर एस्टेरियस रूबियंस है हमारे पास, हॉर्सक्रो, कॉर्वस स्प्लेंडर्स है, ठीक है। ये आपने सारे देखने हैं। देन बच्चों कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी आज का बहुत बहुत हॉट टॉपिक है, ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि हम किस तरह अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हंटिंग की वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है, जो एनिमल्स हमारे पास रह रहे होते हैं फ्रेश के अंदर, वो बहुत ज्यादा हंटिंग का शिकार होते हैं, ठीक है। लोग जो होते हैं वो शौकिया तौर पर क्या कर रहे हैं, इनको किल कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिजेंट हो रहे हैं या इंस्टिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है और ये मतलब कि सदियों से ये एक हॉट टॉपिक रहा है, ठीक है। और इसमें से लाजमन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज है एज अ ह्यूमन के क्या है कि हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, दूसरे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। लेकिन अगर हम ही खुद ये कोशिश कर रहे होंगे कि हम हंटिंग करें, हंटिंग पे जाएं, ठीक है, एनिमल्स को किल करें, उनकी बायोडाइवर्सिटी को हार्म करें, कोई आए और हमारे घर को तबाह करके हमें अच्छा लगेगा। सेम गोस फॉर एनिमल्स। तो हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए कोई ये हो जाए कि हम जाएं, इंजॉय करें फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, उनकी कम्युनिटी को इंजॉय करें एंड देन कम बैक विदाउट हंटिंग एनी ऑफ काइंड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और उनकी जो इन्वायरमेंट है उसको भी पोल्यूट ना करें। यहाँ पर सारा बेसिक उन्होंने यही सब कुछ बताया हुआ है। मैं आपको कहूंगी कि इसमें से आपने कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट बताया हुआ है आपको किस तरह हमारे पास जो कंजर्वेशन होती है बायोडाइवर्सिटी की वो हम कर सकते हैं, क्यों बायोडाइवर्सिटी जो है फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है हमारे पास वो क्यों खराब हो रहा है, जो अगर हमारे पास वाटर इकोसिस्टम है एनिमल्स का वो क्यों खराब हो रहा है, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट यहाँ पे रीजनिंग दी हुई है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह करना है, ठीक है। अगर तो आपके पेपर में नहीं भी आ रहा लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज की जरूरत है, इसकी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर जो यूकलिप्टस प्लांट्स के बारे में बताया हुआ जो कि इंपोर्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में और इंट्रोड्यूस किया है पाकिस्तान में। आपने अक्सर सफेदे के दरख्त देखे होंगे अपने रोड के क्रॉस जाते हुए, ठीक है। तो ये उन्हीं के बारे में देखो, यहाँ पर उन्होंने नॉन काज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन के बारे में बताया है कि स्पीशीज इंट्रोडक्शन 39% है, हंटिंग 23% है, अदर्स 22% है और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन 36% है। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कैसे होता है वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह हम कह सकते हैं जो हैबिटेट है उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो किस तरह हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करिए, ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज करिए तो रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, जगह कम पड़े तो हम क्या करें, हम फर्स्ट इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करें, हम वहां से ट्रीज कट डाउन करें। तो क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले भी चैप्टर में बताया था, जब हम ट्रीज को कट करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही होती है एनिमल्स की, ठीक है। स्पैरोज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मंकीज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वहां पर रह रहे होते हैं। जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं तो क्या होता है, उनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है। देन बच्चों उन्होंने स्टार फिश के बारे में बताया हुआ है और जनरल ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। देन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफोरेस्टेशन और ओवर हंटिंग, किस तरह हमारे पास ये स्पीशीज को हार्म करे, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि देखो सॉइल ओरिजिन हो रही है चॉपिंग ऑफ ट्रीज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स के लिए, क्यों हम जब पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो क्या होता है, इसकी वजह से हमारे पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है। लोगों को खुराक नहीं मिल रही है, लोग रहने के लिए जगह नहीं उनको मिल रही है, तो क्या करते हैं हम, जो हमारे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम है नेचुरली जो प्रेजेंट हमारे पास फॉरेस्ट है, हम उनको यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। उनको जब हम यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, सारी की सारी हमारी इकोसिस्टम जो होती है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर उन्होंने इतनी चीजें आपको बताई हुई है, इस चैप्टर को लास्ट में आपने देखना है, ठीक है। उसमें उन्होंने ओवर हंटिंग के बारे में बताया कि ओवर हंटिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को सबसे बेटर जो थ्रेट है हमारे पास वो यही है ओवर हंटिंग का, ठीक है। पाकिस्तान में तो बहुत कम है लेकिन बाहर के जो ममालिक हैं उनके अंदर ओवर हंटिंग बहुत बहुत कॉमन है। लोग इंजॉयमेंट के थ्रू, जो रिच फैमिली है, एलिट क्लासेज हैं, वो शौकिया तौर पर वहां पर जाती हैं और ओवर हंटिंग करती हैं। देन बट स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पर स्टेप्स लिखें, ठीक है। और डिफरेंट उन्होंने बताई हुई है कि किस जो वर्ल्ड वाइड के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही हैं किस चीज़ के लिए कि हमारे पास अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। मैं आपको ये स्टेप सबसे ज़्यादा करूँगी कि आप इसके बारे में खुद से नॉलेज भी लो, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करो, ठीक है। क्या हमारे पास स्टेप्स हमें लेने चाहिए एज अ ह्यूमन, एज अ पाकिस्तानी, कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें और उसको कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, आपने लिखा होगा, मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसके अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाजमन लिखो, ठीक है, टू गेट फुल बाय फुल मार्क्स। देन बच्चों आपका आता है इंडिजिनस स्पीशीज इन पाकिस्तान, इंडस डॉल्फिन, ये उन्होंने सारे इंडिजिनस स्पीशीज के बारे में बताया और ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। 600 एनिमल्स ऑफ द स्पीशीज ऑफ इंडस डॉल्फिन, अब तो इससे भी कम रह गई होंगी इंडस डॉल्फिन। जिस तरह हमारे हिसाब से पोल्यूशन है ना इंडस और रिवर इंडस के अंदर और दूसरी रिवर चनाब के अंदर इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है कि हमारे पास, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इंडस डॉल्फिन अब तक कोई बची होगी, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ें देखनी है। मार्कोपोलो शिप, होबारा बस्टर्ड के बारे में बहुत पूछ सकते हैं कि हमारे पास मार्कोपोलो शिप हमारे पास क्यों इंडियन स्पीशीज है, होबारा बस्टर्ड जो है वो क्यों इंडिजिनस स्पीशीज है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ छोड़ देना, ये आपका पार्ट नहीं है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्खोर हमारे पास नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का, ठीक है। एंड नेशनल बर्ड कौन है, चकोर पैट्रिज हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा नेशनल बर्ड है पाकिस्तान का। उसका टर्म्स टू नो आपने सारी करनी है। उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट आंसर, ये सब तरह शॉर्टकट आंसर आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने रीडिंग की तरफ जाना है। तो इससे बच्चों आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। Okay, बच्चों, our first question is what is the base of five kingdom classification system? What differentiate between prions and varioids? Question number 3 is what is meant by indigenous species name and two indigenous species in Pakistan? Question number 4 is there are two classification of kingdom Monera and Protista. Question number 5 is differentiate between the terms extinct and indigenous species, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जांपल भी साथ दिखती हैं। Question number 6 is differentiate between autotrophs and heterotrophs. Question number 7 is what is by taxa and taxonomy. Question number 8 is what is meant by classification, explain the purpose of classification. Question number 9 is define biodiversity and explain the importance of biodiversity. Question number 10 is differentiate between flora and fauna, ठीक है, एग्जांपल भी देनी है। देन हमारे पास है briefly introduce the Hobara bus and Marco Polo ship, which is the national animal of Pakistan। अब नेशनल एनिमल उन्होंने कहा है तो आपने बर्ड का भी लिखना है और दूसरा एनिमल भी लिखना है, दोनों लिख के आना है, ठीक है। राइट टू रूल्स फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा आर देयर, राइट देयर नेम। राइट ऑन द क्रॉस डू विच म्यूल इज प्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ आर टैक्सोनॉमिक एंड सिस्टमैटिक्स रिलेटेड, व्हाट इज द एम ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफाइन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर, डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कार्लेस लिनियस, ठीक है। किसी भी साइंटिस्ट की कॉन्स्टिट्यूशन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, ये था बेसिकली आपका एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन और गेस्ट पेपर जो कि ट्रीटमेंट 3 के वाले से 9th क्लास की बायोलॉजी की हमने देखी है, ठीक है। आई होप सो इसकी आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक बुक के स्पेसिफिक चैप्टर के चाहते हो क्वेश्चन तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर लास्ट में वीडियो बनाऊंगी। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।